नमस्कार, जय बाबा की। मैं मनरकांत ज्ञानी पुनः हाजिर हूँ रिटर्न स्पीक्स में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। 6 दिसंबर को एक शॉर्ट्स बना करके यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना करके आपके साथ एक शेयर डिस्कस किया था जीटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें मैंने वीडियो में बताया था कि मुझे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। 195 रुपए के आसपास अगर आपको ये शेयर मिल जाए तो आप इस स्टॉक को खरीद लीजिएगा और 230 से 250 रुपए के टारगेट आपको बहुत आसानी से एक महीने में मिल जाएंगे। अभी मैं शेयर के क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आया तो फिर से एनालिसिस कर रहा था, तो 195 वाला शेयर 12 जनवरी को 267 रुपए का हाई लगा के आया है। मतलब 230 से 250 के टारगेट मैंने दिए थे, उससे भी 15-17 रुपए ऊपर हाई लगा के आया है। मतलब 20 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें 6 दिसंबर से 12 जनवरी, तो इसमें जो ट्रेडिंग सेशन निकल रहे हैं सैटरडे संडे छोड़ के, वो करीब 20 ट्रेडिंग सेशन निकल रहे हैं। 20 ट्रेडिंग सेशन में 35% का रिटर्न जनरेट करके इस स्टॉक ने दिया है। और फिर से इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं क्योंकि ये स्टॉक अपने पीक पे आ गया था, तो वहां से करेक्ट हुआ है। करेक्शन के बाद फिर से चलने को तैयार है। कहां से चलेगा, क्यों चलेगा और कितना चलेगा, आइए डीपली डिस्कस करते हैं और फिर से इस स्टॉक में एक एंट्री बनाएंगे और फिर से प्रॉफिट की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एजुकेशन पर्पज से वीडियोस बनाता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं। अब मैं इसका डीपली एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 4180 करोड़ रुपए की है और जो उसका करंट प्राइस के ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ है वो 244 रुपए का बंद हुआ है। कंपनी डिविडेंड अच्छा पे करती है, कंपनी का पेट्रोस्की स्कोर बहुत अच्छा है। कंपनी की जो सेल्स है इस क्वार्टर में वो बढ़ के आई है और 567 करोड़ रुपए की है। कंपनी 62% की CAGR से लगातार पिछले 5 सालों से ग्रोथ कर रही है और मेंटेन कर रखा है। पिछले 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है 33.5% का, जो यूजुअली हम 20% से ऊपर की हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, वो 33.5% से लगातार मेंटेन किया हुआ है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, हम मानते हैं कि 15% तक की भी अगर सेल्स ग्रोथ है तो हमारे हिसाब से फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा होता है। जबकि कंपनी 19% के हिसाब से पिछले 10 सालों से लगातार इसका ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन है। अगर हम पीयर कंपैरिजन करते हैं और बहुत सारी कंपनियों के साथ, तो मुझे पी वाइज ये स्टॉक बहुत अच्छा शुरू से लगता आया और आज भी लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें, जैसा कि बताया कि 567 करोड़ रुपए की दिसंबर क्वार्टर में सेल्स कंपनी शो कर रही है हमारे को, जिसमें उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस करने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 7% का है, जो हमारे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। कंपनी प्रॉफिटेबल है। इसके बाद हम जो मेजर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैश फ्लो डिस्कस करते हैं। कंपनी के पास 50 करोड़ रुपए का कैश फ्लो भी है। इसके बाद जो प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर ने इस क्वार्टर दिसंबर अपने क्वार्टर में अपने स्टेक को खुद बढ़ाया है। कोई भी प्रमोटर, कोई भी कंपनी का ऑनर, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर अपनी ही चीज खुद तब खरीदता है जब वो अपने ही किसी प्रोडक्ट पे या अपनी ही कंपनी पे बहुत ज्यादा बुलिश होता है या उसको भरोसा होता है। तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर ने अपनी ही होल्डिंग को और बढ़ाया है। एफआईज के पास करीब 1.62 करीब 2.25% के आसपास होल्डिंग है। डीआईज के पास 0.83% के आसपास होल्डिंग है और पब्लिक के पास 41.55% की होल्डिंग है। जो पूरी पब्लिक के पास है, इसमें कोई बिग प्लेयर और नहीं है, सारी होल्डिंग पब्लिक के पास है 41% की। ये हो गया इसके फंडामेंटल जो मैं आपसे डीपली डिस्कस करना चाह रहा था। लास्ट टाइम शॉर्ट्स के माध्यम से वीडियो बनाया था, इस बार मैं डीपली डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं इसके फंडामेंटल्स की आपसे बात करता हूं। जैसा कि स्टॉक को करेक्ट होना था और वो करेक्ट हो चुका है। हम वेट कर रहे थे इस स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट आने का और क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो ये स्टॉक फिर से एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस स्टॉक में आप 244 रुपए में, क्योंकि इसने आज क्लोजिंग दी है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इस स्टॉक को 240 रुपए और एग्जैक्ट 244 रुपए, मतलब 240 और 244 के बीच में अगर ये स्टॉक आपको दोबारा मिल जाए तो आप इस स्टॉक को दोबारा खरीद सकते हैं। और 267 रुपए जहां तक का हाई लगा के आए, एटलीस्ट वहां तक के लिए तो आप इस पे बहुत आसानी से इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं और राइड कर सकते हैं। 244 से 267 करीब 23 से 25 रुपए के बीच का जो प्रॉफिटेबिलिटी है हाल फिलहाल की। हालांकि ये इसके बाद एक नया हाई लगाएगा। जो ये नया हाई लगाएगा वो मेरे हिसाब से 300 रुपए से 325 रुपए की रेंज मुझे नजर आती है। लेकिन मैं अभी फिर भी अगर सिर्फ इतनी ही जनरली बात करूं तो 244 रुपए, 240 से 244 और 267, तो एक हफ्ते का समय मैं देख पा रहा हूं। हालांकि बाजार बहुत गिर रही है, आज तो बाजार ने बहुत कुछ संभाला है, लेकिन बाजार के सेंटिमेंट्स को देखते हुए एक हफ्ते से 10 दिन 7 ट्रेडिंग सेशन मान लीजिए, इस टारगेट को अचीव करने में बहुत आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। तो अगर आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं स्टॉक में दोबारा तो बना सकते हैं, लेकिन अपनी एनालिसिस जरूर करें। खुद एनालिसिस नहीं करना जानते हैं
तो आप किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद स्टॉक में दोबारा पोजीशन बना लें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं। मैं उन स्टॉक को भी आपके साथ डिस्कस करता हूं, खास करके वही स्टॉक जिन स्टॉक को मैं खुद खरीदता हूं। मैंने खुद 238 रुपए में JTL खरीदा हुआ है और एक ह्यूज क्वांटिटी में JTL मैंने उठाया हुआ है, जिसमें आज 244 रुपए के ट्रेडिंग सेशन पे आज ये स्टॉक बंद हुआ है। मैं दोबारा आपसे मिलता हूं किसी बहुत अच्छे स्टॉक के साथ, जिसमें मैं खुद कोई बाइंग करूंगा या मुझे वो स्टॉक बहुत अच्छा समझ में आएगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय बाबा की।